Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Today we are going to start question number 2 of exercise number 7.1. अपने लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल दी गई थी और उस क्वेश्चन के टोटल पार्ट्स 10 थे। उन 10 पार्ट्स में जो हमारे फर्स्ट 5 पार्ट्स थे वो एक टाइप के थे और जो सेकंड 5 पार्ट्स थे यानी कि पार्ट नंबर 6 to 10 वो सेम टाइप के थे। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 2 टाइप्स के क्वेश्चंस हमने किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें इक्वेशंस दी जाएंगी सॉल्व करने के लिए उन्हें रेडिकल इक्वेशंस कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि रेडिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो रेडिकल इक्वेशंस उन इक्वेशंस को कहा जाता है जिन इक्वेशंस में हमारा अननोन वेरिएबल जैसा कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, t हो गया एंड सो ऑन, तो ये रेडिकल साइन के नीचे लिखा हो। अगर हम रेडिकल इक्वेशंस की एग्जांपल्स देखें तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ 2x + 3 अंडर रेडिकल साइन इज़ इक्वल टू 5। अब यहाँ पर देखें कि जो हमारा अननोन वेरिएबल है ये रेडिकल साइन के नीचे लिखा हुआ है, इसलिए हम इस इक्वेशन को रेडिकल इक्वेशन कह सकते हैं। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल x - 4 अंडर रेडिकल साइन इज़ इक्वल टू समथिंग, कुछ भी आप लिख सकते हैं, तो ये भी हमारी रेडिकल इक्वेशन कहलाएगी क्योंकि इसमें भी हमारा जो अननोन वेरिएबल x है वो रेडिकल साइन के नीचे लिखा हुआ है। इसी तरह अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें मैं ये लिखता हूँ x - √5 इज़ इक्वल टू समथिंग, फॉर एग्जांपल 2 लिख लें। अब ये जो इक्वेशन है ये इसमें हमें रेडिकल साइन दिखाई तो दे रहा है लेकिन ये इक्वेशन रेडिकल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है जी रेडिकल इक्वेशन? ये रेडिकल इक्वेशन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें रेडिकल साइन तो मौजूद है लेकिन जो हमारा अननोन वेरिएबल है वो रेडिकल साइन के नीचे नहीं लिखा हुआ, लिहाजा ये इक्वेशन रेडिकल इक्वेशन नहीं होगी। तो ये फिर कौन सी इक्वेशन होगी? तो ये सिंपल सी बात है, ये एक लीनियर इक्वेशन होगी इन वन वेरिएबल x। ठीक होगा जी। तो ये होगी हमारी थोड़ी सी रेडिकल इक्वेशन की एक्सप्लेनेशन और रेडिकल इक्वेशन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो हमें एक्सरसाइज नंबर 7.1 से पहले जो इस चैप्टर की थ्योरी लिखी हुई है उसमें से मिल जाएगी। ठीक हो गया। इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद या इस चैप्टर के कहीं दरमियान में हम इस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं या जो कंप्लीट डेफिनेशंस है उसके ऊपर भी अपना एक जो लेक्चर है वो बनाएं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो इसकी स्टेटमेंट है सॉल्व ईच इक्वेशन एंड चेक फॉर एक्सट्रानियस सॉल्यूशन इफ़ एनी। अब यहाँ पर हमने 2 वर्ड्स पर गौर करना है। पहला तो है जी सॉल्व। तो सॉल्व का मतलब तो हम पहले कर चुके हैं कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उस इक्वेशन के अंदर जो अननोन वेरिएबल्स मौजूद हैं हमने उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि उन वेरिएबल्स को टोटली सेपरेट करना है। एक चीज़ तो ये हो गई। और दूसरा यहाँ पर वर्ड है जी चेक। ठीक है, यहाँ पर चेक का मतलब क्या होगा कि हमने अपने आंसर को चेक करना है। चेक का मतलब ये नहीं है कि हमने जो आंसर फाइंड आउट किया उसको हमने बुक के एंड पर जाके चेक करना है, ऐसा चेक नहीं करना, बल्कि कैसे चेक करना है, हमने अपनी इक्वेशन को सॉल्व करना है। उसके बाद जो हमारे वेरिएबल की वैल्यू आएगी हमने उसे चेक करना है कि क्या वो आंसर जो है वो जो वैल्यू आई है वो हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। अगर तो वो वैल्यू हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो फिर हम उस वैल्यू को कहते हैं कि ये हमारा सॉल्यूशन है, और अगर वो हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे तो फिर हम उस वैल्यू को कहते हैं कि ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है बल्कि ये एक्सट्रानियस रूट है। क्या है? एक्सट्रानियस रूट है। इस एक्सट्रानियस रूट को एक्सट्रानियस सॉल्यूशन भी कहा जाता है। बेसिकली ये जो एक्सट्रानियस का वर्ड है ये डिराइव किया गया है एक्स्ट्रा से, यानी कि कोई इजाफी चीज़ है, कोई फालतू चीज़ है। चीज़ तो है क्योंकि सॉल्व करके ही आई है, लेकिन क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रही इसलिए वो एक्स्ट्रा में डाल दी जाएगी और उसको हम एक्सट्रानियस का वर्ड दे देंगे। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो हमें इक्वेशन दी गई है वो है 3x + 4 अंडर रेडिकल साइन इज़ इक्वल टू 2। तो ये एक रेडिकल इक्वेशन है। अब रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि हमने जो रेडिकल साइन वाली वैल्यूज़ हैं, यानी कि वो वैल्यूज़ जो रेडिकल साइन के नीचे लिखी हुई हैं, उनको हमने एक साइड पर
इकट्ठा करना है और वो वैल्यूज़ जो रेडिकल साइन के बगैर हैं उनको हमने दूसरी साइड पर इकट्ठा करना है। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी ऐसा ही है कि जो रेडिकल साइन वाली वैल्यूज़ हैं वो एक साइड पर हैं और जो नॉन रेडिकल साइन वाली वैल्यूज़ हैं वो दूसरी तरफ हैं। तो अब हमने क्या करना होगा, इसका जो पहला स्टेप होगा वो तो हमारा ऑलरेडी परफॉर्म्ड है। अब हमने इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करना होगा। तो इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पर हम स्क्वायर ले लेंगे। और स्क्वायर लेने से पहले हम यहाँ पर नॉर्मली लिख देते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। याद रहे कि बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिखना लाजमी नहीं है। अगर अच्छा इंप्रेशन देना चाहते हैं तो आप लिखते हैं, बाकी इसको लिखने से या ना लिखने से आपके मार्क्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स या नॉर्मली इसको लिखा जाता है बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन आइदर साइड्स। ओके जी, हम इस इक्वेशन को रीराइट करेंगे तो 3x + 4 अंडर रेडिकल साइन इज इक्वल टू 2 और इस तरफ भी हम एक स्क्वायर लेंगे और इस तरफ भी हम स्क्वायर ले लेंगे। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बाकी रह जाएगा 3x + 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 2 × 2 4 हो जाएगा। अब आप देखें कि हमने इसका रेडिकल साइन जो है वो रिमूव कर दिए। इसके बाद ये एक सिंपल इक्वेशन बन गई है जिसे हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x। और इसको सॉल्व करने का तरीका वही है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था। सबसे पहले हम ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम फ्रैक्शन को ख़त्म करते हैं और जब ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं फिर हम इसकी सेपरेशन करते हैं, यानी कि x वाली वैल्यूज़ एक तरफ रखते हैं और नॉन x को दूसरी तरफ भेज दिया जाता है। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर किसी किस्म की कोई ब्रैकेट मौजूद नहीं है, किसी किस्म की कोई फ्रैक्शन मौजूद नहीं है, लिहाजा हमें ब्रैकेट को ख़त्म करने की, हमें फ्रैक्शन को ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। हमने करना सिर्फ इतना है कि x वाली वैल्यूज़ एक तरफ और x के बगैर वाली वैल्यूज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना होगा। तो ये बन जाएगा 3x इज़ इक्वल टू ये वाला 4। अब ये जो 4 है ये यहाँ पर ऐड हो रहा था, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो इट विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो ये 4 - 4 बन गया। 3x की वैल्यू फाइनली आ जाएगी 4 - 4 0। अब ये हमारे पास 3x की वैल्यू आ चुकी है 0, लेकिन हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए x की। इस 3 को हमने यहाँ से रिमूव करना है। इस 3 को रिमूव करने के मैंने आपको 2 तरीके फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे। यहाँ पर हम क्या करें, दोनों साइड्स को 3 पर डिवाइड करेंगे, ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और x की वैल्यू आ जाएगी 0। याद रहे 0 के डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू आ जाए, 0 के अलावा 0 के डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू आ जाए तो इसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। तो इस तरह हमारा x का आंसर आ गया 0। अब हमने इस आंसर को चेक करना है कि ये हमारा सॉल्यूशन है या फिर एक्सट्रानियस रूट है। तो उसके लिए यहाँ पर हम बाकायदा लाजमी तौर पर एक हेडिंग देंगे किसकी, चेक की, और उसके बाद हमारी जो गिवन इक्वेशन है हम उसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे 3x + 4 अंडर रेडिकल साइन इज इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन में हमने x की जगह कौन सी वैल्यू पुट करनी है, ये 0 पुट कर देना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 × 0 + 4 अंडर रेडिकल साइन इज इक्वल टू 2। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, +4 वैसे का वैसे रह जाएगा, ऊपर इसके रेडिकल साइन भी वैसे का वैसे आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। 0 + 4 4 होता है, बाकी सारा मामला वैसे का वैसे लिखा जाएगा। 4 का अगर हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे, ओरल कर लें बेशक, आप मेंटली कर लें बेशक, आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें तो इसका आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 इज इक्वल टू 2 है। अब आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन की दोनों साइड जो हमें सेटिस्फाई हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि हमने जो x की वैल्यू कैलकुलेट की थी 0, उसने हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है। अब हम 0 को अपना सोल्यूशन जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब 0 हमारा सोल्यूशन बन चुका है, लिहाजा उसको हम सोल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे। तो इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा अ सेट कंटेनिंग 0। अब यहाँ पर आपको एक बात मैं क्लियर करता चलूँ कि जब हम किसी इक्वेशन का सोल्यूशन चेक कर रहे होंगे, सॉरी आंसर या x की जो वैल्यू वो चेक कर रहे होंगे, तो उस टाइम हमने उस चेक के दौरान किसी भी चीज़ को, किसी भी वैल्यू को, किसी भी वेरिएबल को इक्वल क्रॉस नहीं करवाना। यानी उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि रेडिकल साइन वाली एक तरफ कर ली जाएँ, x वाली एक तरफ कर ली जाएँ, बाकी दूसरी तरफ कर ली जाएँ। उसमें हमने किसी भी चीज़ को इक्वल क्रॉस नहीं करवाना। दोनों साइड जो है वो अपनी जगह पर ही सिंप्लीफाई करते रहना। एंड पे जो आंसर आएगा अगर तो वो सेम आ गया तो हम कहेंगे कि हमारी x की जो वैल्यू है वो हमारा सॉल्यूशन है, और अगर वो सेम ना आ सकी तो हम कहेंगे x की वो जो वैल्यू है वो हमारा सॉल्यूशन नहीं है बल्कि एक्सट्रानियस रूट है। ओके जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 का हम थर्ड पार्ट पहले देखेंगे। 2 को अभी हमने स्किप कर दिया क्योंकि जो पार्ट नंबर 2 है उसमें जो हमें रूट दिया गया है वो क्यूब रूट है। वो मैं आपको तब बताऊंगा जब हम इसको सेकंड पार्ट को करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में जो हमें इक्वेशन दी गई वो है जी x - 3 का स्क्वायर रूट -7 इज इक्वल टू 0।
अब इस इक्वेशन में भी हमारे पास स्क्वायर रूट मौजूद है। हमने क्या करना है कि स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेना है और जो सिंपल वैल्यूज़ हैं उनको दूसरी तरफ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे x-3 का स्क्वायर रूट, और ये वैल्यू स्क्वायर रूट के बगैर है, इसको इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर ये माइनस हो रही है, वहाँ जाकर प्लस हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट हो रही है, वहाँ जाकर ये ऐड हो जाएगी। तो ये हमारा जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x-3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7। तो अब ये जो हमारा पार्ट नंबर 3 है वो हमारे पार्ट नंबर 1 जैसा हो चुका है। उसमें भी ऐसे ही था कि रेडिकल साइन वाली वैल्यूज़ एक तरफ थी और नॉन रेडिकल दूसरी तरफ थे। यहाँ पर भी अब हमने थोड़ी सी इस पर वर्किंग करने के बाद क्या कर लिया है कि जो रेडिकल साइन वाली वैल्यूज़ हैं वो एक तरफ आ गई हैं और जो सिंपल वैल्यूज़ थी वो दूसरी तरफ आ गई हैं। इससे अगला हमारा स्टेप क्या होगा कि अब हमने स्क्वायर को ख़त्म करना होगा, स्क्वायर रूट को ख़त्म करना होगा। और स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पर स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो लिखते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये एक साइड का स्क्वायर आ गया और ये दूसरी साइड का स्क्वायर बन गया। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, बाकी रह जाएगा यहाँ पर x-3 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 × 7 यानी कि 49। अब ये हमारी रेडिकल इक्वेशन जो है वो एक सिंपल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसको सॉल्व करने के मैंने आपको स्टेप्स क्वेश्चन नंबर 1 में बताए थे कि सबसे पहले हम इसकी ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम इसकी फ्रैक्शन यानी बटे को ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम सेपरेशन करेंगे, यानी कि x वाली वैल्यूज़ एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यूज़ दूसरी तरफ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ ना तो कोई ब्रैकेट है ना कोई फ्रैक्शन है, लिहाजा हमारे जो पहले 2 स्टेप्स हैं वो ओमिट हो जाएंगे और हमने सिर्फ करना क्या होगा, स्टेप नंबर 3 परफॉर्म करना होगा, यानी x वाली वैल्यूज़ एक तरफ और बाकी वैल्यूज़ दूसरी तरफ। तो x इज इक्वल टू 49 + 3, यानी कि ये जो 3 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा था, जब इसको इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे वहाँ जाकर ये ऐड हो जाएगा और हमारी जो x की फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 49 + 3 52। ओके जी, अब इसको हमने सोल्यूशन अभी एक्सेप्ट नहीं करना। सोल्यूशन एक्सेप्ट करने से पहले हमने इसको चेक करना है क्या ये हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो हमने यहाँ पर चेक ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसके बाद हम अपनी गिवन इक्वेशन को लिखेंगे। याद रहे जब हमने चेक परफॉर्म करना है तो हमने अपनी गिवन इक्वेशन लिखनी है, ना कि वो इक्वेशन लिखते हैं जो हमने सिंप्लीफाई की थी। सिर्फ चेक जब हम करेंगे वहाँ पर हमने अपनी गिवन इक्वेशन लिखनी है और कोई फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ओके जी, यहाँ पर हमने x की वैल्यू पुट करनी है जो कि 52 आई थी। 52 - 3, बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे की वैसे रह जाएंगी। -7 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि हम चेक परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए हमने किसी भी वैल्यू को इक्वल क्रॉस नहीं करवाना। ओके जी, 52 - 3 जो है वो 49 हो जाएगा। बाकी सारी वैल्यूज़ विल बी रिटन एज इट इज़। 49 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 7 आ जाएगा। -7 इज इक्वल टू 0। 7 - 7 0 होता है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी इस इक्वेशन की दोनों जो साइड्स हैं वो 0 0 आ गई, यानी कि सेम आ गई हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि x की इस वैल्यू ने, यानी कि x इज इक्वल टू 52 ने हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। लिहाजा x की जो हमने वैल्यू फाइंड की है 52, वो एक्सट्रानियस सॉल्यूशन या एक्सट्रानियस रूट नहीं है बल्कि हमारा सॉल्यूशन है, इसलिए हम उसको सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। ओके जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया पार्ट नंबर 3। ओके जी, पार्ट नंबर 4 में हमें जो इक्वेशन दी गई है वो है 2 × स्क्वायर रूट ऑफ t + 4 इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हमने रेडिकल साइन वाली वैल्यूज़ को एक तरफ और बाकी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ लिखना होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये रेडिकल साइन वाली है, जबकि ये रेडिकल साइन के बगैर है। तो इसको हम इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ जाकर ये डिवाइड कर देगी। तो हम इस इक्वेशन को अपने फर्स्ट स्टेप में कुछ इस फॉर्म में लिख लेंगे। t + 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2। अब हमारी रेडिकल साइन वाली वैल्यूज़ एक तरफ हो गई और बाकी वैल्यूज़ दूसरी तरफ हो गई हैं। अब हमने रेडिकल साइन को ख़त्म करना है और रेडिकल साइन जो है वो बेसिकली एक स्क्वायर रूट है। तो लिहाजा स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए एज़ यूजुअल हमने दोनों साइड्स का स्क्वायर लेना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे t + 4 अंडर रेडिकल साइन ओवर, या t + 4 का स्क्वायर रूट, और इस साइड का भी स्क्वायर लेंगे और इस साइड का भी स्क्वायर ले लेंगे। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर t + 4 रह जाएगा। अब ये जो स्क्वायर है जब 5 पर अप्लाई करेंगे तो 5 का जो स्क्वायर है वो 25 हो जाएगा और इस 2 का स्क्वायर जो है वो 4 आ जाएगा। ओके जी, अब ये रेडिकल इक्वेशन का जो रेडिकल साइन है वो ख़त्म हो गया, लिहाजा ये एक सिंपल लीनियर इक्वेशन बन गई है।
और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसकी ब्रैकेट ख़त्म करेंगे जो कि नहीं है, उसके बाद हम इसकी फ्रैक्शन रिमूव करेंगे जो कि मौजूद है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 4 है, तो लिहाजा हम इस 4 का एलसीएम लेंगे जो कि 4 ही आ जाएगा, और उस एलसीएम वाले 4 को यानी 4 को हम इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4t प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। यहाँ पर ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये 25 आ गया। ओके जी, अब हमारा जो फ्रैक्शन है वो भी क्लियर हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, सेपरेशन वाला स्टेप परफॉर्म करना है। तो t वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर देंगे और बाकी वैल्यूज़ दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4t इज़ इक्वल टू 25 माइनस 16 एंड देन 4t इज़ इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब ये 4t की वैल्यू 9 आ गई है, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पर t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लिहाजा इस 4 को यहाँ से ख़त्म करने के लिए या तो हम इसको डायरेक्ट दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे या फिर हम यहाँ पर दोनों साइड्स को 4 पे डिवाइड करेंगे। ये 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली t की वैल्यू आ जाएगी 9/4। अब हम इसको 9/4 लिख रहे हैं या फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये 2.25 आएगा। दोनों सूरतों में हमारा जो आंसर है वो ठीक कंसीडर होगा। बहरहाल मैं यहाँ इसको फ्रैक्शन वाली फॉर्म में ही लेकर आगे चलूँगा। तो ये हमारी t की वैल्यू आ गई। अब हमने इसको चेक करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लाजमी तौर पर चेक की हेडिंग देनी है और चेक लिखने के फ़ौरन बाद हमने अपनी जो गिवन इक्वेशन थी उसको यहाँ पर लिख देना होगा। इज़ इक्वल टू 5। अब हमने अपनी इस गिवन इक्वेशन में t की जो हमने वैल्यू फाइंड की वो पुट कर देनी। तो t की जगह हमारा आ जाएगा 9/4 प्लस 4 वैसे का वैसे, इस सारे को रेडिकल साइन के नीचे लिखना होगा और ये जो 2 है वो मल्टीप्लिकेशन में है, इज़ इक्वल टू 5। अब 9/4 प्लस 4 है तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारा एलसीएम है वो 4 आ जाएगा। अब इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। उस आंसर वाले 1 को ऊपर वाले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो आप कंसीडर करें कि यहाँ पर 1 है, लिहाजा हम इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर वाले 1 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आएगा। उस 4 को ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बन जाएगा। नाइन प्लस 16 25 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 4 है और फिर इस सारे का स्क्वायर रूट विल बी एज इट इज़ और ये 2 मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, इज़ इक्वल टू 5। अब 25 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 5 आ जाएगा। इसी तरह जब हम 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 आ जाएगा और ये जो 2 है ये मल्टीप्लिकेशन में एज इट इज़ लिखा रहेगा। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ रह जाएगा 5 इज़ इक्वल टू 5। तो लें जी, हमारी इक्वेशन की दोनों साइड सेम आ गई हैं, यानी कि t की वैल्यू 9/4 ने हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। यहाँ पर हम सेटिस्फाइड लिख देंगे या ट्रू लिख देंगे, कुछ भी इस तरह का हम लिख सकते हैं। सेटिस्फाइड लिख दें या ट्रू लिख दें या वेरीफाइड लिख दें। अब ये जो हमारा 9/4 सोल्यूशन बन गया, लिहाजा हम इसको सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। ओके जी, पार्ट नंबर 7 है स्क्वायर रूट ऑफ 2t प्लस 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2t माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो हमारी रेडिकल इक्वेशन है ये पहले वाली रेडिकल इक्वेशन से थोड़ी सी डिफरेंट इस तरह से है कि जो हमारी पहले वाली रेडिकल इक्वेशन थी उनमें सिर्फ एक रेडिकल साइन था, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 रेडिकल साइंस हैं। तो जब हमारी रेडिकल इक्वेशन में 2 रेडिकल साइंस आएंगे तो हमने क्या करना होगा, एक रेडिकल साइन को इक्वल की लेफ़्ट साइड पर और दूसरे रेडिकल साइन को इक्वल की राइट साइड पर हमने लिख देना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रेडिकल साइन को हम इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2t प्लस 6 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू, ये वाली वैल्यू यहाँ पर माइनस की है, उधर जाकर ये प्लस की हो जाएगी। तो लिहाजा हम इसको 0 में जब ऐड करेंगे तो 0 में ऐड करके यही आंसर आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे।
ओके जी, जब दो रेडिकल साइंस आएंगे तो हमने एक रेडिकल साइन को एक साइड पर और दूसरे रेडिकल साइन को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देना होगा। उसके बाद हमने इसका रेडिकल साइन ख़त्म करना होगा। रेडिकल साइन यहाँ पर बेसिकली क्या है, एक अदद स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमने इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पर स्क्वायर लेना होगा। ये ना जी, इस साइड का स्क्वायर आ गया और इसी तरह हमने दूसरी साइड का स्क्वायर लेना होगा। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, बाकी रह जाएगा यहाँ पर 2t + 6 और इसी तरह ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, यहाँ आ जाएगा 2t - 5। अब ये हमारी एक सिंपल लीनियर इक्वेशन बन गई है इन वन वेरिएबल t। यहाँ पर हमारा वेरिएबल x नहीं बल्कि t है। अब हमने इसकी ब्रैकेट ख़त्म करनी होती है, उसके बाद इसकी फ्रैक्शन ख़त्म करनी होती है, उसके बाद इसकी सेपरेशन करनी होती है। ब्रैकेट और फ्रैक्शन तो यहाँ पर नहीं है, लिहाजा सेपरेशन करेंगे। t वाली वैल्यूज़ एक तरफ आ जाएंगी और जो t के बगैर वैल्यूज़ हैं वो दूसरी तरफ चली जाएंगी। लिहाजा हम लिखेंगे 2t। ये वाला जो 2t है जब ये इस साइड पर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इज़ इक्वल टू -5 और ये वाला जो +6 है जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। 2t - 2t इज़ 0 -11। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो 0 है वो -11 के इक्वल नहीं हो सकता, लिहाजा ये जो हमारी स्टेटमेंट बन गई है, ये जो हमारी इक्वेशन बन गई है, ये मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात ये है कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे थे, यानी कि हमने यहाँ पर t की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, लेकिन इस t की वैल्यू फाइंड करने के दौरान हमने क्या देखा है कि जो t है वो कैंसल आउट हो गया, t जो है वो एबॉलिश हो गया, t जो है वो ख़त्म हो गया। लिहाजा हम इस इक्वेशन में t की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। इट मीन्स कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो लिहाजा हमने यहाँ पर लिख देना है इम्पॉसिबल या सॉल्यूशन इम्पॉसिबल। और ऐसी इक्वेशंस जिनका सॉल्यूशन पॉसिबल ना हो या ऐसी इक्वेशंस जिनको सॉल्व करने के दौरान उनका जो वेरिएबल है वो ख़त्म हो जाए, तो ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 के एक पार्ट में भी ऐसी ही इक्वेशन आई थी, वहाँ पर मैंने इसकी थोड़ी सी डिटेल बताई थी, तो आप ये डिटेल वहाँ से जिन्होंने वो पिछला लेक्चर लिया होगा वो वहाँ से उसको समझ सकते हैं। ओके जी, अब क्योंकि इसमें t की वैल्यू ही नहीं आई, क्योंकि इसमें हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू ही नहीं आई, तो लिहाजा हमारे पास चेक करने के लिए भी कोई मामला नहीं है, तो लिहाजा ऐसी इक्वेशन में हम चेक भी नहीं करेंगे। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो हमारा क्या बनेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर इसका सोल्यूशन नहीं आया तो इसका सोल्यूशन सेट भी नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसी तमाम इक्वेशंस जिनका सोल्यूशन नहीं आता या जिनका कोई आंसर नहीं आता, उनका सोल्यूशन सेट ज़रूर होता है, और वो सोल्यूशन सेट होता है एक एम्प्टी सेट। इसको एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं, इसको नल सेट भी कह सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है और इसको इस सिंबल के साथ भी लिखा जा सकता है। इस सिंबल को फाई कहा जाता है। इसकी डिटेल भी हम अपने 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के किसी पार्ट में दे चुके हैं। तो ये था जी हमारा पार्ट नंबर 7 जो कि कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम अपना सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 8। ओके जी, पार्ट नंबर 8 में हमें जो रेडिकल इक्वेशन दी गई है वो है x+1/2x+5 अंडर रेडिकल साइन इज इक्वल टू 2 एंड x इज़ नॉट इक्वल टू -5/2। ये जो हमें साथ में प्रिकॉशंस दी जा रही होती हैं, इसका क्या मीनिंग है, इसका हमने क्या करना है, इसका किस चीज़ के साथ ताल्लुक़ है, वो सारी डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 1 में कम्प्लीटली हो चुकी है, आप वहाँ से वो देख सकते हो। ओके, जब हम इसको शुरू करेंगे तो ये भी एक ऐसी रेडिकल इक्वेशन है जिसमें सिर्फ एक ही रेडिकल साइन है। तो हमने सबसे पहले रेडिकल वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर लेनी है, बाकी दूसरी तरफ करनी है, और इस इक्वेशन में पहले ही जो रेडिकल साइन वाली वैल्यू है वो एक तरफ है और बाकी दूसरी तरफ है। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, रेडिकल साइन को ख़त्म करना, यानी कि इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करना। और स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं जी, बिल्कुल इक्वेशन की दोनों साइड्स का स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हम यहाँ लिखेंगे x+1/2x+5 अंडर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2।
अब हमने दोनों साइड पर स्क्वायर लेना होगा, तो यहाँ पर मैं ये ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ, आप जो पैरेंथेसिस वाली ब्रैकेट है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इससे एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कोई इतना सेंसिटिव केस नहीं है। ओके जी, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी यहाँ पर आ जाएगा x+1 ओवर 2x+5 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ओके जी, रेडिकल इक्वेशन जो है वो ख़त्म हो गई और क्या बन गई, एक अदद सिंपल लीनियर इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने के स्टेप्स वही हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे। वैसे अगर इसको थोड़ा सा गौर से देखा जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की जो सेकंड टाइप थी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 to 10, ये उनसे मिलती जुलती है क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में x मौजूद है। लेकिन ये कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या करना है, इफ़ डिनोमिनेटर को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देना है। तो ये बन जाएगा x+1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x+5। 4 को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि 4 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 8x बन जाएगा, और जब ये 4+5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 20 हो जाएगा। ओके जी, ब्रैकेट भी ख़त्म हो गई, फ्रैक्शन इसमें मौजूद नहीं थी। तो अब हमने क्या करना है, x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ और बाकी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट करना होगा। इस 8x को जब इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये माइनस का 8x हो जाएगा, और इसी तरह जब हम इस 1 को इस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो x माइनस 8x यानी कि 1x माइनस 8x, तो ये आ जाएगा माइनस का 7x इज इक्वल टू 20 माइनस 1 होता है 19। अब हम देखें कि हमारे पास इक्वल की दोनों साइड्स पर सिंगल सिंगल वैल्यू आ गई है। तो जब इक्वल की दोनों साइड्स पर सिंगल सिंगल वैल्यू आ जाए तो हम क्या देखते हैं कि कहीं हमारी x वाली साइड यानी वेरिएबल वाली साइड नेगेटिव तो नहीं है। तो जी हाँ, हमारी x वाली साइड माइनस में है। तो इसका माइनस ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आपको दोनों वेज मैंने बताए थे। हम यहाँ पर डायरेक्ट वाला वे यूज़ करेंगे, और वो क्या होगा कि सिर्फ इस x का माइनस ख़त्म करने के लिए हम इस इक्वेशन की ही तमाम साइंस को चेंज कर देंगे। ये तकरीबन वही बात हो गई कि एक माइनस को ख़त्म करने के लिए सारे साइन चेंज कर दिए, यानी इश्क के तकाज़ों से खुदा भी ना बच सका, एक महबूब की खातिर सारी दुनिया बना दी। तो हमने भी कुछ इस तरह का काम यहाँ करना होगा कि इस माइनस को ख़त्म करने की खातिर सारे साइंस चेंज करने होंगे। तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू माइनस 19। अब हमें यहाँ पर 7 नहीं चाहिए, तो लिहाजा इस इक्वेशन को 7 पर डिवाइड करेंगे। जब हम ये कहते हैं कि इक्वेशन को ये करेंगे, इक्वेशन को वो करेंगे, इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब होता है हम जो भी करेंगे इक्वेशन की दोनों साइड्स के साथ करेंगे। 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे और इस साइड पर आ जाएगा माइनस 19 ओवर 7, लिहाजा x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 19 ओवर 7। तो ये आ गई x की वैल्यू। अब बात ये है कि हमने चेक करना है कि ये x की जो वैल्यू है ये सोल्यूशन की हद तक पहुंचेगी या एक्स्ट्रानियस रूट बनकर रह जाएगी। तो ठीक है जी, इसके लिए हम अपना परफॉर्म करेंगे चेक, और यहाँ पर हेडिंग देंगे CHECK यानी कि चेक। और नॉर्मली और यूजुअली हम अपनी गिवन इक्वेशन को लिख देंगे जो कि है x+1 ओवर 2x+5, इस सारे का है स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। ओके जी, x की जगह अब हमने वैल्यू पुट करनी है जो कि माइनस 19 ओवर 7 है। ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर व बेशतर बोर्ड के पेपर्स में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसके एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने की महज एक ही वजह है, क्योंकि इसका जो चेक वाला प्रोसेस है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो हमारी x की वैल्यू आई है वो माइनस 19 ओवर 7 है, नेगेटिव वैल्यू है, फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, तो इसलिए चेक में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसलिए अब हम इस चेक को ज़रा थोड़ा सा धीरे धीरे समझ कर और संभल कर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये बता रहा हूँ ताकि आप फेड अप ना हों। चलें जी, शुरू करते हैं।
x की जगह हमारी वैल्यू आ जाएगी -19/7 + 1 वैसे का वैसे। फिर जो ये वाला बटा है इसको हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद ये हमारा 2 आ जाएगा और x की वैल्यू फिर हम पुट करेंगे -19/7, इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, +5 जो है वो वैसे का वैसे, और इस सारे के ऊपर हम लगा देंगे रेडिकल साइन। जी हाँ, इस साइड पे हम लगाएंगे रेडिकल साइन। अब यहाँ पर हमने 7 का जब एलसीएम लेना है तो 7 का एलसीएम सिर्फ 7 ही आ जाएगा। ओके जी, इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर पर डिवाइड करेंगे, यानी 7 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। उस 1 को ऊपर वाले 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 19 आ जाएगा, और ये माइनस एज इट इज़ लगा रहेगा। फिर हम ये वाला प्लस लिखेंगे। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, या तो आप कंसीडर कर लें कि 1 है, या फिर मैं आपको एक और छोटी सी शॉर्टकट बता देता हूं कि अगर किसी वैल्यू के डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो हम क्या करते हैं, एलसीएम को डायरेक्टली उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखें, इस 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस एलसीएम को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। ओके जी, उसके बाद हम ये वाला जो बटा है, ये वाली जो फ्रैक्शन है, ये वाला जो बार है, इसको लिखेंगे। यहाँ पर हम पहले 2 को इस -19/7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा -38/7, ये बन गया। और जो प्लस का 5 है वो वैसे का वैसे रहेगा, इज इक्वल टू 2, और इस सारे के ऊपर एक बड़ा सारा स्क्वायर रूट लगाएंगे। ओके जी, यहाँ पर -19 + 7 ये बन जाएगा -12/7। -19 + 7 माइनस का 12 हो जाएगा, और इस वाले बटे को मैंने ज़रा इस फॉर्म में लिख दिया क्योंकि थोड़ी सी जगह हमारी सेव हो जाएगी, और जगह की हमारे पास कमी भी है वैसे। अब यहाँ पर वही सेम प्रोसेस होगा जो हमने यहाँ पर बनाया था, यानी एलसीएम लेंगे तो ये 7 ही आ जाएगा। ओके जी, एलसीएम हमारा 7 आ गया। अब इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। उस 1 वाले आंसर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 आ जाएगा, और जो माइनस है वो वैसे का वैसे। उसके बाद हम ये वाला प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर फिर वही केस है कि इस 5 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, लिहाजा हम चुपचाप इस एलसीएम को इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 बनेगा, इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और इस सारे के ऊपर हमने एक स्क्वायर रूट लगा देना है। ओके जी, -12/7 जो है वो तो वैसे का वैसे लिखा रहेगा, ठीक है ना जी। -38 + 35 ये हमारा बन जाएगा -3, और इसके डिनोमिनेटर में जो 7 है वो भी वैसे ही लिखा रहेगा, और इसके ऊपर हमने रेडिकल साइन लगाना है, वो उधार रह गया, इंशाल्लाह मैं बाद में लगा दूंगा, ठीक है जी। ओके, अब ये वाला जो 7 है इससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका टोटल जो आंसर है वो आएगा 4। लेकिन हम इसको ज़रा डिटेल से करेंगे। अगर आप डायरेक्ट भी लिखना चाहें तो 4 लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ इसकी डिटेल जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब हम इसको थोड़ा सा इस स्टाइल में लिखेंगे, यानी कि -12/7 को ऐसे लिखेंगे, और ये जो बटा है इसको हम बनाएंगे साइन ऑफ डिवीजन, और उसके बाद हम लिखेंगे अपना -3/7 इज इक्वल टू 2। रेडिकल साइन इस पर मैंने लगा के आपको देना है बाद में, ठीक है, परेशान नहीं होना। अच्छा, उसके बाद हम क्या किया करते हैं, उसके बाद हम ये करते हैं कि इस डिवीजन के साइन को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन के साइन में, और इसके बाद वाली जो वैल्यू होती है उसको हम कर देते हैं उल्टा, यानी उसका हम ले लेते हैं रेसिप्रोकल, या कह देते हैं कि उसको हमने रेसिप्रोकेट कर दिया है। अब यहाँ पर ये 7 और ये 7 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये तो बड़ा इजी मामला है जी। इसी तरह ये माइनस और ये माइनस आपस में कट हो जाएंगे, और इसी तरह ये 3 और ये 12 आपस में कट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जी बिल्कुल यहाँ पर 4 आ जाएगा।
तो लिहाजा हम यहाँ पर 4 लिख देते हैं जी, इज़ इक्वल टू 2 हो गया। और 4 के ऊपर भी स्क्वायर रूट मैंने लगाना, चलिए ये मैं लगा देता हूँ, ये स्क्वायर रूट लगा दिया और 4 का स्क्वायर रूट जी 2 होता है, इज़ इक्वल टू 2 आ गया। तो ये देखें जी, हमारे जो हमने x की वैल्यू फाइंड की थी, क्या वैल्यू फाइंड की थी जी, 19/7 हमने x की वैल्यू फाइंड की थी। तो उसने हमारी एक कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन को बड़ी अच्छी तरह से सेटिस्फाइड कर दिया। लिहाजा ये हमारा जो सॉल्यूशन सेट अब आएगा उसमें हम क्या लिख देंगे, उसमें हम लिख देंगे -19/7। लो जी, ये हमारा हो गया मुकम्मल। अब हमने एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर जो स्क्वायर रूट्स हमारे मिसिंग थे वो मैंने लगाने हैं। ठीक है जी, ओके जी, ये जो हमारे स्क्वायर रूट्स पेंडिंग थे वो मैंने लगा दिए हैं और अब ये हमारा जो क्वेश्चन है वो जनाब कंप्लीट हो गया है। तो अभी तक हमने क्या किया कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें जो हमारे रेडिकल साइंस थे ना स्क्वायर रूट वाले, मैंने सबसे पहले उनको यानी कि सॉल्व करने की कोशिश की है। अब इस पार्ट के जो इस क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट्स हैं उनमें जो हमें रेडिकल साइन दिए जाएंगे वो स्क्वायर रूट्स नहीं हैं बल्कि वो क्यूब रूट्स हैं। तो उनको हम फिर अब इकट्ठा उनको करेंगे। पहले हमने वो वाले कर लिए जो स्क्वायर रूट्स वाले थे, अब हम वो करेंगे जो क्यूब रूट्स वाले होंगे। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट्स रह गए हैं वो इंशाल्लाह फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, यानी कि आपके लिए वो नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल होंगे। बहरहाल जी, इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स हमने यहाँ पर क्लियरली और एक्सप्लेनेशन के साथ कर लिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरी हो, कोई बात समझ ना आई हो या आप अपना कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर डेवलप करना चाह रहे हो तो वो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो आप हमसे कंसर्न करें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।